नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को देखेगा 9. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस. अब आपको सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए. तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन, a pure substance is a substance consisting of a single type of particles or all constituent particles of the substance have the same chemical property. इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते थे सॉल्ट, शुगर, वाटर आर प्योर सब्सटेंस. पहले मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन आपको बताया. मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से जो रिगार्डिंग होगा, पहले आप डेफिनेशंस, उनके एग्जाम्पल्स और डिफरेंसेस को जरूर पढ़िएगा. तब उसके बाद आप क्वेश्चनायर सीरीज में आप आइएगा. तो सॉल्यूशन नंबर 7 का पहले मैंने आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ा दी और उसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको ऑरली आपको दे दिए. अब आप देखिए, आपको आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, आपका नाइट्रिक एसिड, ये और एयर भी है. एयर भी है, ओके, एयर भी है, ठीक है. तो ना अब आप जब इसके आंसर को लिखेंगे और आपके दिमाग में प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन दिमाग में है, तो जब आप करेंगे इनमें से जो लिस्ट आपकी आई तक है, ए बी सी डी से लेके आई तक, तो प्योर सब्सटेंस क्या क्या होगा. तो देखो, आइस, आइस किससे बनता है? वाटर से बनता है. आइस इज प्योर सब्सटेंस, आपका नाम है. सेकेंड, आयरन, आयरन Fe, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस होगा, आपका नाम. दिस थर्ड आपका दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हम हाइड्रोक्लोरिक H2 और प्लस Cl2, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो ट्वाइस HCl आपका ये बन जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका नाम, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हाइड्रोजन आपका क्या प्योर है और आपका क्लोरीन भी आपका प्योर है, आपका नाम. इसके बाद डी, आपने बोला कैल्शियम ऑक्साइड. हमेशा याद रखिएगा ये CO, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आप कोई भी सब्सटेंस देखिए, प्रॉब्लम इज नॉट देयर व्हेन यू आर राइटिंग द एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स. प्रॉब्लम विल बी जनरेटेड और क्रिएटेड आपका नाम when you are writing the molecular formula of the compounds. तो टीचर्स को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आपका बनाते हैं, इस पे भी ज्यादा आपका बच्चों को देना चाहिए. एंड देन मरकरी, यू नो मरकरी का आपका क्या होता है सिंबल? Hg. पारा जिसको हिंदी में कहते हैं. मरकरी का यूज कहाँ करते हैं आप? आपका थर्मोमीटर जो होता है, जब आपका टेम्परेचर आपका जाता है, आप नापते हैं, अपना बुखार नापते हैं आपका, तो वहाँ फीवर को नापने के लिए आपका ना जो यंत्र है वो आपका दैट इज क्या कहते हैं उसको? थर्मोमीटर. उसमें पहले पारे से पहले उसमें ब्रोमीन डाला जाता था, लेकिन ब्रोमीन इतना सक्सेस नहीं हुआ, पारा फिर उसके बाद आपको दो. तो दीज 5 एग्जाम्पल्स आर ऑफ योर प्योर सब्सटेंस आपका नाम. इसके बाद फिर मैं इसी में कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सेस. अब इस क्वेश्चन को जब आप अपने दिमाग में रखते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आपका देखो, सबसे पहले देखो बात की बात है, पहले आपको एक दिमाग में आपका सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल. ओके ना, और उसके बाद दूसरी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए मिक्सचर. मिक्सचर में आपका इसकी डेफिनेशन विद आपका एग्जांपल आपका बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए. अब आप आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग्स्ट, आपका क्या है? फर्स्ट सॉइल, देन सी वाटर, देन द एयर, देन द कोल, देन द सोडा वाटर. तो आपको सबसे पहले द फॉलोइंग मिक्सर्स आपका जो अपने इसका आंसर लिखेंगे तो आपका नाम, ये तो मैंने आपको पहले आपके दिमाग में होना चाहिए. द following mixtures are solution.
मिक्सचर क्या होता है? जब दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप क्या करते हैं, एक दूसरे पे मिलाते हैं, मिसिबल्स हो जाते हैं। मिक्सचर्स भी आपने पढ़ा हुआ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपका नाम देखो जैसे, तो सारी दिमाग है। इसका मतलब पहला इसमें जो आपका जो मिक्सचर सॉल्यूशन है तो दैट इज ए सी वाटर। समुद्री पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, आपको पता होना चाहिए। सॉल्टी होने का मतलब आपका सोडियम क्लोराइड आपका होता है, आपका नाम कॉमन सॉल्ट। आप मुंबई जाएंगे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर, तो यहां आपको नमक कैसे बनता है? जैसे हम यहाँ खेती करते गेहूं, वहाँ बड़े बड़े लगून्स काट करके आपका ना पानी को स्टेगनेंट किया जाता है खेतों में, और उसके बाद एवापोरेशन प्रोसेस होती है। वाटर इज आपका एवापोरेटेड एंड द रिमेनिंग रिस्यूड, जिसको आप कहते हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, द बिग बोल्डर्स ऑफ आपका NaCl यू कैन फाइंड आउट। उसके बाद इनको क्रश किया जाता है। आफ्टर क्रशिंग इट, इसको फिर प्योर किया जाता है, इसमें आपका आयोडीन डाल करके, देन इट इज कमिंग आपका आफ्टर क्रशिंग आपका इन द मार्केट आपका ना। अब वो रावत सॉल्ट कहिए, या वो बोरा सॉल्ट कहिए, या वो कैप्टन कुक कह लीजिए, या वो टाटा नमक कह लीजिएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपका ना वो आकर के मार्केट, बाकी इंग्रेडिएंट सब में आपका अमोनिया आपको, सॉरी आयोडीन आपको डालना ही पड़ेगा। देन द सेकेंड इज द एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ आपका ना द गैसेस आप बोलते हैं आपका ना। देन सोडा वाटर, दीज मिक्सचर्स आर द सॉल्यूशन आपका ये होता है। Now, then the next question is आपका नाम क्या है जी? दसो कीएगा जी। टिंडे का इफेक्ट, तो टिंडे की सब्जी बनाओ पहले, तो टिंडल इफेक्ट सबसे पहले आपका नाम देखो जैसा इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आंसर नंबर 9 की अगर बात करूं, अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट आप अपने दिमाग में डालो, और इसके बाद जो इसकी फिगर है, फिगर जो आप बीम फेंकते हो, और बीम फेंकने के बाद आगे तक जाती है या रुक जाती है आपका नाम, उसमें बाउंड्री है, विजिबल बाउंड्री है या इनविजिबल है, वो आप दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले बिफोर राइटिंग द आंसर, आंसर नंबर 9 को लिखने से पहले टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles as a result of which the path of beam of light become visible is called Tyndall effect। ये आपका नाम इसके आंसर, पहले आपका इसका डेफिनेशन हो गया, और बाकी जो हमने कहा था जब आप क्या करते हैं इसमें आप वो रखेंगे, तो जो टॉर्च से लाइट आपका फेंकते हैं आगे, तो पूरा विजिबल ये वाला, तो फिगर एंड डेफिनेशन आपकी। अब आपका इसके जो आपके 4 में देख रहा हूँ, शॉर्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। शॉर्ट सॉल्यूशन पहले आप समझिए, शॉर्ट यानी कि NaCl, जिसको आप सॉल्यूट कहते हैं। जब आपका वाटर, जब आपका सॉल्वेंट होता है और इससे आपका सॉल्यूशन बन जाता है, आपको पता है कि प्योरली दे आर मिक्स विद ईच अदर, तो ये आपका होमोजेनियस हो गया। क्लियर? इसके बाद मिल्क, मिल्क अपने आप में आपका नाम ये प्योर, आपका प्योर मिल्क की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आपका नाम देखो 10,000, तो ये याद रखिएगा, ये आपका क्या हेट्रोजीनियस है या एग्जैक्टली प्योर? मैंने बोला प्योर का मतलब ये मत सोचेगा कि मैं आपका होमोजीनियस कह रहा हूं। प्योर मिल्क भी अगर आप ले लोगे भैंस के नीचे और गाय के नीचे बैठ करके दूध, तो वो भी आपका हाइड्रोजेनस ही होगा आपका नाम। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हुआ सर आपका नाम। और स्टार्च, स्टार्च चावल आप जब बनाते हैं, चावल बनाने के उसका जो पानी आप पहले निकाल देते हैं, प्रेशर कुकर में सारा पानी साफ एक ही सीटी में। लेकिन अगर आप उसको पतीले में बना रहे हैं
और उसके बाद उसका पानी। पुराने लोग वैसे बनाते हैं, गाँव में देखो आपको बड़े बड़े बारात होती है तो पकाते रहो ना, उन्हें फट से, उसके बाद उसको, तो वो जो होता है वो मांड कहते हैं जिसको। आप कपड़े उसमें डिप करके देखो आप, और उसके बाद प्रेस लगाना क्या होता है। फौजियों को तो सब, फौजियों को तो वही करते हैं हमारे यहाँ, चावल के मांड में। अब तो आने लगे, आप तो स्टार्च वाला आ गया आपका ना, आला फाला ब्लीच वगैरह क्या क्या आने लग गया आपका गोदरेज का, लेकिन पहले आता है। और दूसरा आलू, आलू को जब आप छिलका उतारते हैं, उसके बाद जब आप पानी में धोते हैं, तो एक आपका स्मूथनेस, चिकनापन आपका जो आता है, दैट इज द स्टार्च। पहले ही बता दो। तो अब कुल मिला करके इसका मतलब जो आंसर में विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट की अपने डेफिनेशन के हिसाब से, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा मिल्क एंड स्टार्च, ये दोनों होंगे आपका था विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन जब आ रहा है उनके डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर करें। तो पहले आप ये करिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे हम जाते हैं।